हेलो स्टूडेंट्स। तो क्लास 11th के अंतर्गत जो आज अपना जो टॉपिक रहेगा वो है वायरस का आर्थिक महत्व। विषाणुओं का आर्थिक महत्व। तो जो वायरस होते हैं मानव जीवन के लिए कैसे लाभदायक भी होते हैं और हानिकारक भी होते हैं। तो यहाँ हम इसके सबसे पहले पढ़ेंगे लाभदायक महत्व के बारे में। तो इसके वायरस के लाभदायक महत्व क्या क्या है कि जो विभिन्न प्रकार के जो वायरस होते हैं इनका उपयोग क्या होता है कि विभिन्न प्रकार की फसलों एवं जो कीट होते हैं उनमें रोकथाम के लिए किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं जैविक नियंत्रण के लिए। तो हम कह सकते हैं भाई जो विषाणुओं का जो उपयोग किया किसके लिए किया जाता है, जैविक नियंत्रण के लिए। यहां तक क्लियर। उसके बाद हम बात करें तो जो जीवाणु भोजी होते हैं उनका जो उपयोग होता है किसके लिए भाई किया जाता है, जल शुद्धिकरण के लिए भी किया जाता है। आपने सुना होगा कि भाई जो गंगा होती है नदी, इसका जल खराब क्यों नहीं होता है। तो क्या होता है कि इसका जो जल होता है इसमें क्या पाए जाते हैं, जीवाणु भोजी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, जीवाणु भोजी, जो क्या होते हैं एक प्रकार के वायरस होते हैं। ठीक है। तो जीवाणु भोजी वायरस होते हैं कि जो जल में जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं उनको नष्ट कर जाते हैं, मतलब उनका भक्षण कर जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है गंगा का जल खराब नहीं होता है। ये भी इसका एक क्या है, लाभदायक महत्व। इसके अलावा कि जो जीवाणु भोजी वायरस होते हैं कहाँ पाए जाते हैं, दूध वगैरह में, पस वगैरह में पाए जाते हैं। ठीक है। जो क्या होते हैं दूध को दूषित होने से बचाते हैं। इसके अलावा जो जीवाणु भोजी का उपयोग है विकिरण संकेतक के रूप में भी किया जाता है। यहां तक क्लियर है। तो ये थे इसके लाभदायक महत्व कि इसका उपयोग जैविक नियंत्रण में किया जाता है, जल शुद्धिकरण में किया जाता है और विकिरण संकेतक में किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं इसके हानिकारक महत्व के बारे में कि जो वायरस होते हैं क्या होते हैं मनुष्य के लिए हानिकारक भी होते हैं। तो इसके द्वारा क्या होते हैं विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अपना टॉपिक क्या है भाई, हानिकारक महत्व। हानिकारक महत्व में क्या करते हैं, डिजीज उत्पन्न करते हैं। तो हम मानव जनित रोग की बात करें कि मानव में कौन कौन से ऐसे रोग होते हैं जो किनके द्वारा होते हैं, वायरस के द्वारा होते हैं। तो हम सबसे पहले बात करें जैसे चेचक, ठीक है, जिसको हम छोटी माता भी बोलते हैं, जो किसके कारण होता है, पॉक्स वायरस के कारण होता है। इसके अलावा दूसरे डिजीज की हम बात करें तो खसरा। ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करें तो होता है पोलियो। ये कैसा होता है, वायरस जनित रोग होता है। और नेक्स्ट की बात करें तो जैसे रेबीज रोग, जो होता है कुत्ते या बिल्ली के काटने से होता है। इसके अलावा नेक्स्ट डिजीज की हम बात करें तो क्या होता है, जुकाम, पीला बुखार। ये जो डिजीज होते हैं कैसे होते हैं, वायरस जनित होते हैं, मानव जनित रोग हो गए। इसके अलावा अब हम पादप रोग की बात करें तो विभिन्न प्रकार के जो वायरस होते हैं पादपों में भी क्या करते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं। तो हमने सबसे पहला पढ़ा था कि भाई तंबाकू का मोजेक रोग वो टीएमवी के कारण होता है। तो जैसे तंबाकू का मोजेक रोग। दूसरे डिजीज की हम बात करें तो जैसे पपीते का मोजेक रोग। और हम बात करें तो आलू का मोजेक रोग। और हम बात करें तो भिंडी का पीत सिरा रोग। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं जो वायरस होते हैं क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं, जो क्या करते हैं मानव में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं और पादपों में भी क्या करते हैं विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। तो ये था अपना टॉपिक विषाणुओं का आर्थिक महत्व। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है भाई क्या है, जीवाणु भोजी। ठीक है भाई, अपना टॉपिक क्या है, जीवाणु भोजी।
जिसको हम बैक्टीरियोफेज भी कहते हैं, बैक्टीरियोफेज भी कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद इसका नाम ही क्या है, बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियो का से मतलब बैक्टीरिया, फेज का मतलब क्या होता है, बैक्टीरिया को हिंदी में बोलते हैं जीवाणु, फेज का मतलब होता है भक्षण करना। ठीक है, जो जीवाणु भोजी होते हैं एक प्रकार के क्या होते हैं, वायरस होते हैं। क्या होते हैं, एक प्रकार के वायरस। तो हम कह सकते हैं ऐसे वायरस जो क्या करते हैं, जीवाणुओं का भक्षण करते हैं। ठीक है, ऐसे वायरस जो जीवाणु का भक्षण करते हैं क्या कहलाते हैं, बैक्टीरियोफेज कहलाते हैं या जीवाणु भोजी कहलाते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया, ये इन वायरस का काम क्या होता है, बैक्टीरिया को नष्ट करना। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं कि सबसे पहले इसकी खोज किसने की। तो जीवाणु भोजी की खोज सबसे पहले ईटवार्ट एवं डी हेरले नामक वैज्ञानिक ने की। ठीक है भाई, कोई पूछ ले कि भाई जीवाणु भोजी की जो खोज किसने की, ईटवार्ट एवं डी हेरले नामक वैज्ञानिक ने की। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये कैसे होते हैं, अविकल्पी परजीवी होते हैं। बैक्टीरियोफेज कैसे होते हैं, अविकल्पी परजीवी की मतलब, इसका मतलब कि होते हैं कि सभी परिस्थितियों में केवल और केवल किस पर डिपेंड रहते हैं, बैक्टीरिया पर। मतलब कि किसको भक्षण करते हैं, बैक्टीरिया का भक्षण करते हैं। ठीक है, तो बैक्टीरियोफेज कैसे होते हैं, अविकल्पी परजीवी होते हैं। ये अधिकांश कहाँ पाए जाते हैं भाई, मिट्टी में पाए जाते हैं। ठीक है, जल में पाए जाते हैं। इसके अलावा फलों पर, दूध पर, सब्जियों आदि पर पाए जाते हैं। अब उसके बाद हम बात करते हैं इसकी संरचना के बारे में। तो अब अपना टॉपिक है जीवाणु भोजी की संरचना। तो जो जीवाणु भोजी की जो संरचना होती है वो किसके समान होती है, टेडपोल के समान होती है। किसके समान होती है, टेडपोल के समान होती है। और जो जीवाणु भोजी वायरस होता है किस किस में, एक तो शीर्ष भाग में व पूंछ भाग में विभेदित होता है। ठीक है, किस किस में, शीर्ष भाग में और पूंछ भाग में विभेदित होता है। तो जब हम इसके संरचना की बात करते हैं तो हम अधिकांश T4 जीवाणु भोजी की संरचना का अध्ययन करते हैं। ये किसकी, T4 नामक जीवाणु भोजी की संरचना का अध्ययन करते हैं। तो जीवाणु भोजी की बात करें तो ये अनेक प्रकार के होते हैं। जैसे हम बात करें T2, T3, T4, T5, T6 आदि, इनके क्या होते हैं, प्रकार होते हैं। तो संरचना के अध्ययन की दृष्टि से कौन किसका अध्ययन करते हैं, T4 बैक्टीरियोफेज का। तो हमने बताया कि भाई किस किस में, शीर्ष और पूंछ भाग में विभेदित होता है। तो इसका जो ये वाला जो भाग होता है कौन सा होता है, शीर्ष भाग होता है। इसका शीर्ष भाग होता है वो कैसा होता है, षटकोणीय होता है। शीर्ष भाग कैसा होता है, षटकोणीय, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, तो षटकोणीय होता है, हेक्सागोनल होता है इसका शीर्ष भाग, जो किसका बना होता है, प्रोटीन द्वारा निर्मित होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें तो इसकी जो चौड़ाई होती है 650 एंगस्ट्रॉम होती है। इसका जो हेड पार्ट होता है इसकी जो चौड़ाई कितनी होती है, 650 एंगस्ट्रॉम। और इसकी लेंथ की बात करें, लंबाई की बात करें तो वो होती है 950 एंगस्ट्रॉम। इसके अलावा जो शीर्ष भाग होता है इसके मध्य में क्या होता है, केंद्रीय कोर होती है। केंद्रीय कोर की मतलब क्या होता है, इसमें आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। और आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, DNA पाया जाता है। यहाँ तक क्लियर है भाई कि जो बैक्टीरियोफेज होता है शीर्ष और पूंछ में विभेदित होता है। शीर्ष भाग किस किस से निर्मित होता है, प्रोटीन से निर्मित होता है। और इसके सेंटर में क्या पाया जाता है, आनुवांशिक पदार्थ DNA पाया जाता है। और ये जो इससे नीचे का, हेड से जो नीचे का भाग होता है कंप्लीट, वो क्या कहलाता है, पूंछ भाग कहलाता है। ठीक है, अब शीर्ष को और पूंछ को जोड़ने का जो काम करता है वो करता है कोलर भाग। ये हेड हो गया, इसके नीचे जस्ट क्या पाया जाता है, कोलर भाग होता है। ये इसका काम क्या होता है कि हेड भाग को और टेल पार्ट को जोड़ने का होता है। यहां तक क्लियर हो गया। इसके बाद इसके नीचे का जो कंप्लीट पार्ट होता है क्या कहलाता है, पूंछ भाग कहलाता है। और पूंछ भाग में क्या होती है, एक आधारी प्लेट होती है। नीचे वाले भाग में ये वाला जो भाग होता है क्या कहलाता है, ये हमने लिख दिया इधर, आधारी प्लेट होता है। इसके आधारी प्लेट से क्या होती है, पुच्छ तंतु निकली रहती है, जो संख्या में अधिकांश कितनी होती है, 6 होती है। ठीक है, 6 पुच्छ तंतु पाए जाते हैं। और इसका जो ये वाला जो भाग होता है बेलनाकार होता है। ये कैसा होता है, खोखला होता है।
ठीक है, ये वाला जो भाग वैसा होता है, बेलनाकार होता है, कैसा होता है, खोखला होता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो भाई पुच्छतंतु होते हैं इनका काम क्या होता है। तो ये पुच्छतंतु होते हैं, इनका जो मुख्य काम क्या होता है, बैक्टीरियल जो जीवाणु कोशिका होती है इससे चिपकने में सहायक होता है। जैसे हमने समझाया था लास्ट क्लास में कि ये क्या होता है, जीवाणु कोशिका होती है, इससे कोई क्या होता है, बैक्टीरियोफेज या वायरस आकर चिपकता है तो पुच्छतंतु की सहायता से ही आकर चिपकता है। तो जो पुच्छतंतु का भाई जो मुख्य काम क्या होगा, एक तो बैक्टीरिया क्या करता है, बैक्टीरिया से चिपकने में सहायक होता है। इसके अलावा ये क्या होता है, इनसे विशेष प्रकार के क्या होते हैं, एंजाइम स्रावित होते हैं। ठीक है, क्या करते हैं ये पुच्छतंतु, एंजाइम्स का स्रावण करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जो जीवाणु की जो भित्ति होती है, जीवाणु की जो कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति का लयन होता है। तो पुच्छतंतु का काम समझ में आ गया, बैक्टीरिया से चिपकने में सहायक होते हैं और ये जीवाणु कोशिका भित्ति के लयन में सहायक होते हैं। यहां तक क्लियर है। तो ये हो गया आज अपना टॉपिक बैक्टीरियोफेज, और इसी के साथ ये अपना लेसन भी क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है।